ऐसे भी सो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी, थोड़ा ऐसे भी। जब नींद खुलेगी तो आराम से तो उसी तरह से एकदम सीधा होकर सोना है, बायां करवट होकर सोना है और पूर्व दिशा में, उत्तर में नहीं सोएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर में नहीं सोना है, दक्षिण में सो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सो के उठना है बहुत ही आराम से, और जगने का समय होना चाहिए 4 से लेकर 4:30, ठीक है। और जब जगेंगे तो उसके बाद सबसे पहले रूम से बाहर निकलेंगे। चलिए, पूरा देह ठीक कर लिया, सांस ले लिया भरपेट। आहा, चलो अब पानी पीने चलते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय हो। इसमें हमें सांसों का ध्यान रखना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे, और तो जब भी हाथ नीचे जाएगा या कमर नीचे तो सांस छोड़ते हुए, और जब भी ऊपर आएंगे तो सांस लेते हुए। बाकी वीडियो में आने का बहुत शौक है। पानी को आराम से सुसुम कर लेना है। तो आपने देखा मैंने कल चलाया, उसी तरह से आपको कल चलाना है, या कुछ भी उठाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सांसों का वही नियम ध्यान रखना। जब झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे, है ना, और जब झुक जाएंगे पूरा तो उसके बाद नॉर्मल सांस जैसे लेते हैं छोड़ते हैं उसी तरह। लेकिन जब फिर खड़े होंगे तो लंबा सांस लेते हुए खड़े हो जाएंगे, है ना। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्याज उठाऊंगा तो पूरा सांस छोड़ते हुए बैठ जाएंगे। अब नॉर्मल सांस ले रहे हैं जैसे लेते हैं हम लोग। अब मान लिया मुझे उठना है तो सांस लंबा लेते हुए उठ जाएंगे, फिर नॉर्मल सांस जैसे तो वीडियो कर। पानी सुसुम हो जाए उसके बाद बंद कर दीजिए। उसके बाद चलिए पीने चलते हैं घर के बाहर गेट पे। और यदि संभव हो
तो पानी को डायरेक्ट सन का जो लाइट होता है, जो घाम होता है, उस घाम में रखना है ना। ये देखिए यहाँ पे घाम आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ना। तो इसको रखिए और प्रणाम कीजिए और कुछ अच्छी बातें बोलिए। जय गंगा मैया। एक मुस्कान के साथ अब चलते हैं पानी पीने। समारे पड़ते हैं कोई सलवाई एगो नदी के पड़े दूगो एगो सूख एगो समार एक तसला गर्म किए हैं। तो अब मैंने पानी पी लिया। अब मैं छत पे आ गया। अब मैं चलूँगा। आप रोड पे भी चल सकते हैं, घर के आसपास ही चलिए। देखिए कैसे चलना है, ऐसे। इसका मतलब है सांस लिया, जितना ले सकते हैं धड़ाम से, है ना। और जितना छोड़ सकते उतना धड़ाम से छोड़े, ऐसे। तो ऐसे करके आपको चलना है पानी पीने के बाद। और कितना चलना है, कम से कम 1000 कदम या 2000 कदम या 3000 कदम। तो आप जितना चल सकते हैं, जितना क्षमता हो उतना चलें, लेकिन ध्यान रखें नियम नहीं तोड़ेंगे। जब भी पैर को ऐसे उठाएंगे तो सांस लेंगे, और जब भी रखेंगे तो सांस छोड़ेंगे। फिर इसको उठाएंगे तो सांस लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। ये देखिए। अब इसी तरह से फटाफट चलेंगे या जितना क्षमता है उतने चलेंगे। तो शुरुआत आराम से कीजिए। और मेरे को आदत है, तो मैं कैसे भी करके करता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप लोग आराम से कीजिए। और बहुत लोगों का आदत होता है कपड़े जो बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं। नहीं, आराम से पहनिए, है ना। आराम से कपड़े लगाइए, और सूती का हो सके तो सूती का लगाइए, और जितना पतला हो सके उतना पतला लगाइए, नरम। और इसी तरह से कंटिन्यू आपको चलना है। और अब मेरे को प्रेशर आ गया, मैं जा रहा हूँ। अब हमें तो जब भी टॉयलेट बाथरूम जाना हो तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। जब भी आए आप सारा काम छोड़ के जाओ। पहले सबसे पहले वही काम करो, ठीक है। ये अनिवार्य है। तो पानी वानी पी लिए, थोड़ा चल भी लिए, वो जो सांस वाला बताया उस तरह से ही चलना है ना। ऐसे चलने से आपका जो ऑक्सीजन का पूर्ति होता है, खून अपने आप ही ज़्यादा दौड़ता है। पूरा नाक का नली जो है एकदम फेफड़ा से लेकर यहाँ नाक तक पूरा खुल जाता है। और यही खुलने का राज के वजह से जो है, आप लोग सुनते हैं ना योगा, हाँ योग, तो उसमें जो फ़ायदा दिखाया जाता है ना, तो उसका जो कितना % बोला, मतलब वो इसी पे आधारित है। आपको योग से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर आप सांसों का ध्यान नहीं रखे तो ठीक इसी तरह से उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने बताया मैं वहीं से सीख के बता रहा हूँ, है ना। हालांकि सबसे पहले तो मैंने खुद ही पता किया था, बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ तो ऑलरेडी योगा में बताया जा चुका है। तो अब हम देखिए, अब मैं उसी तरह से करूँगा। अब तो मैं चल रहा था, है ना, तो अब मैं उसी तरह से आपको चल के दिखाऊँगा।
मैं चलूँगा, घूमूँगा और मस्ती करूँगा, लेकिन सांसों का ध्यान रखते हुए। मैं जितना सक्षम हूँ उतना करूँगा, आप जितना सक्षम हो उतना करें। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप उसी तरह अपना मर्ज़ी से जो है स्टेप बनाते जाइए। डांस का स्टेप बनाइए, खेल कूद का स्टेप बनाइए, चलने का, और सांसों का बराबर ध्यान रखिए। स्लो स्पीड आप खुद तय कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह आपको 5 मिनट या 10 मिनट डेली सुबह करना है, और अनिवार्य रूप से नियम का ध्यान रखना है, नियम कभी नहीं तोड़ेंगे। जैसे मैंने अभी इतना किया तो मेरा दिल जो है एकदम नॉर्मल चल रहा है, सांस भी नहीं फूला हुआ है। तो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस है। जब आप भी करने लगेंगे तो शुरू में आपको दम फूलेगा, चक्कर आएगा, तो जब भी चक्कर आने लगे तो आराम से कीजिए, थोड़ा और आराम से। अब देखें, अब थोड़ा थोड़ा चक्कर लग रहा है, इतना बर्दाश्त कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अब उतना ही हिसाब से करते रहिए। और 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाइए उसको, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा बढ़ाइए। तो ऐसे थोड़ा ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए इसको। देखिए आप पूरा नाक का नली खुल जाएगा, एकदम एकदम बवाल हो जाएगा। फिर जादू की तरह आप कहिएगा, अरे वाह क्या बात है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तो अब हम उसी तरह से चल लेंगे, ठीक है। और सुबह सुबह खास बात ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो रात भर जो बॉडी आराम किया है, तो इसमें खून जो है ना वो 70 बराबर तरीके से जितना ज़रूरत होता है उतना हिसाब से हर तरफ नहीं जा रहा होता है। तो ये जो अभी हम लोग चले हैं, तो इससे आपका पूरा शरीर देखिएगा एकदम खून दौड़ जाएगा, है ना। आपको जो दौड़ता है ना, उस दौड़ने का ही फ़ायदा मिलेगा। तो पूरा शरीर में खून दौड़ जाएगा, आप एकदम एनर्जेटिक हो जाइएगा। तो ऐसे 5 मिनट 10 मिनट चल लेने के बाद, या फिर 1000 कदम, 1000 पैर चल लेने के बाद, या 2000 या 3000, है ना। उसके बाद अब अगर आप चाहें तो वही ज़्यादा कीजिए, नहीं तो अब मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, जो कि ये अब जो बताने, ये अनिवार्य रूप से आपको हर दिन करना है। अगर करते हैं तो आपका शरीर का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। शरीर में दर्द रहता है, थकानी रहता है, कमजोरी टाइप महसूस होता है, ये सब हटेगा, और आप कोई भी चीज़ ज़्यादा उठा पाइएगा, काम कर पाइएगा, है ना। तो यहाँ पे एक देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी। आपको सांस का आवाज़ आया? तो आपने देखा, जब मैं झुका तो सांस छोड़ा, और जब उठा तो सांस लिया, है ना। अब ले लिया सांस और मैं खड़ा हो गया। उसके बाद नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे, जैसे बाकी टाइम में लेते हैं। और फिर जब रखने की बारी आएगी तो फिर सांस पूरा छोड़ देंगे रखते हुए, ताकि पेट अंदर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो सांस छोड़ने में यह ध्यान रखना है कि जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, जानबूझ के हो या अपने आप हो, जाना चाहिए। अगर आप जानबूझ के सांस छोड़ते समय अंदर करते हैं तो बहुत ही अच्छा, जैसे कि कपालभाति में सिखाया जाता है, ठीक उसी तरह सांस छोड़ते समय पेट अंदर ज़रूर ताने, जानबूझ के। और पेट जो है नॉर्मली बाहर तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है। तो
तो सांस छोड़ते समय इसी तरह अंदर करना है। तो जब मैं ये इसको रखूँगा तो रखते समय सांस छोड़ते हुए पेट को थोड़ा अंदर तानूंगा, और फिर जब ऊपर उठूँगा तो ऑटोमेटिक जो है पेट अपना बाहर आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेडीज़ लोग क्या करें, सुबह जगें तो ये कर लेने के बाद में उनको सबसे पहले करना है, अब लेडीज हो या जेंट्स हो चाहे कोई भी, अब ये करना है, पूरा बॉडी को स्ट्रेचिंग करना है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। तो मैं फटाफट बता देता हूँ, अब कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे करना है, दोनों पैर को एकदम पास में रख लेना है और सीधा खड़ा, लंबा सांस भरना है ऐसे, देखिए। और उसके बाद सांस को नॉर्मल लेना है। और फिर जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसी तरह अब सांस ले रहा हूँ मैं। अब उसके बाद सांस ऐसे करेंगे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे, सांस को लेते हुए पूरा पीछे, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को लेते हुए पीछे, तो लंबा सांस लेते हुए पीछे जाना है, लंबा सांस छोड़ते हुए आगे आना है। सांस का यही नियम है, जब तक ये पीछे जाएगा तब तक सांस लेते रहना, और जब ये यहाँ रुक जाएगा तो सांस पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे, इसी तरह फिर सीधे हो जाएंगे, फिर सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ये जो कान है, गर्दन सीधी रखेंगे, है ना, सामने की तरफ देखेंगे, और ये जो कान है इसको इसमें सटाने की कोशिश करना है। ये सटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है। तो हाथ एकदम बिल्कुल सीधा ऐसा रहेगा, और ऐसे सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए सीधा हो जाएगा, फिर सांस छोड़ते हुए, ये बहुत ही आराम से करना है ना। फिर सांस लेते हुए, तो ये नियम है। अब इसमें ध्यान ये रखना है 5 सेकंड तक रुकना होता है, ठीक है। ऐसे किए तो 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे, और फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो बताया था इसमें भी उसी तरह है। अब पीछे करेंगे और 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे आगे करेंगे, फिर पीछे करेंगे, फिर 5 गिनेंगे। तो इसी तरह से करके 5 बार करना होता है। पीछे 5 बार कर ली, 2 बार कर लिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब 5 बार पीछे गया तो 5 सेकंड रुके हैं, अब सीधा हो गया। फिर इधर, फिर 5 सेकंड रुकेंगे, फिर इधर 5 सेकंड रुकेंगे, फिर सीधा हो जाएंगे, फिर इधर। नियम वही ध्यान रखना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए 5 सेकंड रुकना है, 1 2 3 4 5। फिर सांस को लेते हुए, और जब ऐसे चले जाएंगे तो नॉर्मल सांस लेना है और छोड़ना है। फिर जब वापस आएंगे तो सांस को लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए, फिर नॉर्मल सांस लेना है। 5 सेकंड होने के बाद फिर सांस लेते हुए 5 बार इधर, 5 बार इधर करना है। उसके बाद ऐसे करेंगे, नीचे सांस को छोड़ते हुए नीचे, और सांस को लेते हुए यहाँ तक जाएंगे तो सांस को लेते हुए, और फिर यहाँ से सांस को छोड़ते हुए, फिर सांस को लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए, ऐसे धीरे धीरे करना है। लंबा सांस लेना है, जब तक यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सांस पूरा ले लेना है, और यहाँ से यहाँ तक आएगा तो छुट्टे 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 यहाँ तक आएगा तो पूरा छूट जाना है, और नाक से ही सिर्फ। तो ऐसे करके 5 तरीक़ों से गर्दन को ऐसे घुमाया जाता है।
ऐसे घुमाने से आप देखेंगे ये पूरा यहाँ तक ऐसे पूरा एकदम मजबूत हो जाएगा। और फिर आप चाहे तो गर्दन आगे जाएगा तो सांस बाहर, वापस आएगा तो सांस अंदर। और सांस छोड़ते समय ध्यान रखना है पेट अंदर तानना है, ऐसे है ना। तो मैंने आपका गर्दन का बता दिया, अब इसका शोल्डर का। तो शोल्डर में भी बहुत तरीके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे करें, तो देखा आपने, यहाँ से जब ऐसे आगे आ रहा है तो सांस छोड़ दे रहा हूँ मैं, जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो सांस ले रहा हूँ मैं। अब फिर ये आ रहा है तो सांस छोड़ दे रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो सांस ले रहा हूँ, है ना। ऐसे जब आप धीरे धीरे करना है, 5 से 7 बार करिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। शुरू में कम कीजिए, धीरे धीरे आपको जितना ज़्यादा बार कर पाइएगा उतना अच्छा है, लेकिन आप धीरे धीरे करिए, है ना। तो देखिए अब मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तो इसको मैं कैसे करता हूँ, ऐसे ये जब भी ये आएगा तो ऐसे कान से सटते हुए आएगा, ठीक है। गर्दन सीधा रहेगा, शरीर सीधा रहेगा और कान से सटते हुए आएगा। और फिर उसके बाद वापस। और सांसों का उसी तरह ध्यान रखना है, जब हाथ ऊपर जाएगा ये वाला तो सांस ऊपर, जब सांस ऐसे आएगा तो सांस बाहर। इसी तरह दोनों हाथ का मेंटेन करना है। आप लोगों को आराम आराम से करना है, हड़बड़ाइए मत, आराम आराम से धीरे धीरे लूज हो जाएगा। अब ये कर लेने के बाद में हमें ये करना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे सांस भर लिया और फिर नॉर्मल सांस। जब ऐसे आएगा तो सांस छोड़ेंगे और ऐसे होगा तो सांस लेंगे। ये देखिए, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे। और नाक को हमेशा साफ रखें पूरा। और जब भी हम लोग नाक साफ़ा करने जाते हैं तो गलत तरीके से साफ़ा करते हैं। साफ़ा करने का सबसे बेहतर तरीका है, जैसे कि हम लोग गुड़ होता है ना, गुड़ जानते हैं, ऐसे फूंकते हैं, ठीक इसी तरह से नाक से करना होता है, ठीक है। लेकिन नाक से करते समय उस तरह से आपको ये जो है ना, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, आपको यहाँ टच नहीं करना है, यहाँ करना है। ऐसे हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, गलत है। ऐसे करते हैं, गलत है। ऐसे करिए, यहाँ पे रखिए या फिर मत रखिए, ऐसे रख लीजिए, हाथ भिजा लीजिए पानी से, ऐसे रख लीजिए। और मैंने मुंह से करके दिखाया, आपको नाक से करना है। हाथ धो लीजिए पानी से और ऐसे रखिए, और मैंने मुंह से करके दिखाया, आप नाक से करिए, ऐसे पूरा साफ हो जाएगा। आपको सर्दी हुआ है, सर दुख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना ये आपको थकानी लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। आप खुद देखेंगे जादू होगा आपके साथ। लेकिन ध्यान से आराम से कीजिएगा, ज़्यादा जोर से मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, ठीक है।